आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं मेनका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल पहुंचे गोरखपुर, हुआ जोरदार स्वागत। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोरखपुर बस्ती मंडल के 41 विधानसभा सीटों पर दावेदारी करने वाले कांग्रेसी प्रत्याशियों की हुई स्क्रीनिंग। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर गोरखपुर डीएवी पीजी कॉलेज के छात्रों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। न्याय की आस में बलिया की एक महिला काट रही सरकारी दफ्तरों के चक्कर। और गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में साले की हत्या कर फरार जीजा हुआ गिरफ्तार। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद के खोराबार थाना क्षेत्र स्थित नौवा अव्वल गांव की रहने वाली महिला का गला उसकी छोटी बहन के प्रेमी ने रेता, जिसका खुलासा एसपी सिटी सोनम कुमार ने किया। एसपी सिटी ने बताया कि बीते 20 नवंबर को हुई इस घटना में सर्विलांस की मदद से पता चला कि रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के रामगढ़ इलाके के रहने वाले विकास ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना करीब थाना खोराबार क्षेत्र में ग्राम नौवा अव्वल टोला बेनहा में एक अज्ञात व्यक्ति ने एक महिला पे गले पे चाकू से प्रहार किया था और वहां से भाग गया था। इस क्रम में जो है पूरी टीम लगाई गई थी और इंस्पेक्टर खोराबार की टीम जो लगी थी उसमें सीडीआर एनालिसिस किया और उसके द्वारा उनको ये पता चला कि जो उनकी बहन थी, जो घायल हुई थी महिला, उनकी बहन की काफ़ी बात हुई है इस लड़के से। बाद में पूछताछ की गई और ये पता चला है कि ये जो लड़का है विकास कुमार, इसका जो था कुछ प्रेम संबंध था उनकी बहन के साथ और वो इसके रास्ते में कुछ रोड़ा बन रही थी, इसलिए इसने कार्य किया था। इसको आज गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम विकास कुमार पुत्र चंद्रिका निषाद, ये रामगढ़ थाना में रामगढ़ गांव का ही रहने वाला है और इसको आज 2:30 बजे सहारा चौक के पास से गिरफ्तार किया गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा संविधान गौरव अभियान के क्रम में अपने प्रथम आगमन पर गोरखपुर पहुंचे मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संजय निर्मल का जोरदार स्वागत किया गया। जनपद के बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की मजबूती पर चर्चा करने के साथ ही मोर्चा के सदस्यों को चुनाव संबंधी जानकारी भी दी गई। अपने क्षेत्र की मंत्री श्रीमती सुचित्रा पासवानी से आग्रह करूंगा कि वो कांग्रेस पार्टी में 2022 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं ने अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दी है। सोमवार को सर्किट हाउस में मौजूद कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य एवं महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने गोरखपुर बस्ती मंडल के 41 विधानसभा सीटों पर दावेदारी करने वाले कांग्रेसी नेताओं का साक्षात्कार लिया। बड़ी संख्या में आए कांग्रेसी नेता ने अपने सकारात्मक पक्ष बताकर टिकट के लिए दावेदारी पेश की। आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य स्तरीय कमेटी टिकट बंटवारे का अंतिम फैसला करेगी। साक्षात्कार के दौरान राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी, पूर्वी जोन की अध्यक्ष सहला अहरारी, जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, डॉक्टर अविनाश पति त्रिपाठी, अनिल सोनकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बस्ती मंडल के जो हमारे विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं, जो हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता गण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, सबसे संवाद करने हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य हैं वर्षा गायकवाड़ जी, जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, वो आई हुई हैं और सबसे संवाद हो कर रही है। डिग्री कॉलेज के 122वें स्थापना दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 23 नवंबर से 29 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस क्रम में आज महाविद्यालय द्वारा कराई गई प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वोत्तर रेलवे के जीएम विनय कुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। एक्चुअली में हमारे आज कैडेट्स हमने जो बुलाए थे, आज हमारा जो 30 नवंबर है वो हमारा कॉलेज का फाउंडेशन डे होता है और हर साल हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं एनुअल फंक्शन के रूप में। और आज उसी क्रम में आज भी हम लोगों ने जो है पूरा सेलिब्रेट किया है। और आज के जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो रेलवे एनईआर के जो जीएम हैं, जनरल मैनेजर, वो हमारे बीच में आए थे
और जो हमारा ये फाउंडर्स डे होता है वो पूरा एक दिन में नहीं, हम लोग पूरा वीक सेलिब्रेट करते हैं। और ये 23 तारीख से 30 नवंबर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें कि बच्चों को लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दिए जाते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, जैसे कि सिंगिंग है, मोनो एक्टिंग है, डिबेट है, और उसके बाद ऐसे कंपटीशन है, ऑनलाइन क्विज कराई जाती है। और उनके जो विनर्स होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके लिए, और साल भर जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो क्लास में फर्स्ट और सेकंड आते हैं उनके लिए, और जो हमारे यहाँ NSS NCC चलता है, रोवर रेंजर्स चलता है, उन सब के जो बेस्ट कैडेट्स होते हैं उन सब को मिला करके आज हम लोग अपने कॉलेज एनुअल फंक्शन के दिन आज हम लोग उनको सरप्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसीलिए हर साल हम लोग 30 तारीख को ये फंक्शन करते हैं। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर आज DAV PG कॉलेज के छात्रों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रॉक्टर के माध्यम से कुलपति को सौंपा। इस संबंध में छात्र नेता अंकित पांडे ने बताया कि शिक्षा सत्र शुरू हुए 1 वर्ष से ऊपर हो चुका। पहले तो महाविद्यालय द्वारा चुनाव कराने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अब विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनुमति की बात कही जा रही है। आज ही नहीं, विगत कई दिनों से चल रहा है और हमें आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। चूँकि महाविद्यालयों में सत्र शुरू हुए लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं और समस्त छात्र नेताओं की मांग है कि अब महाविद्यालय चुनाव कराए। चूँकि महाविद्यालय आश्वासन पे आश्वासन देता रहा कि हमारे वहाँ प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और प्रवेश प्रक्रिया के उपरांत हम छात्र संघ चुनाव के बारे में विचार करेंगे। चूँकि प्रवेश प्रक्रिया अपने समापन की ओर है और लिंग 2 कमेटी के अनुसार समय भी समाप्ति की ओर है, तो इस अंतिम दौर में महाविद्यालय प्रशासन अपना पल्ला यह कहते हुए झाड़ लेती है कि विश्वविद्यालय के हम अधीन हैं। विश्वविद्यालय अगर छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया कराएगी तो हम अपने वहाँ छात्र संघ चुनाव कराएंगे। बस हम उन्हीं मांगों को लेकर कि महाविद्यालयों के चुनाव में विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, उस स्थिति को विश्वविद्यालय स्पष्ट कर दे। लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये दुर्भाग्य है कि इसको इतना VIP कुलपति मिला है कि विगत कई दिनों से छात्र यहाँ आ रहे हैं और यहाँ के नियंता DSW के द्वारा आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है कि कुलपति जी आएंगे, मुलाकात कराएंगे, कुलपति जी आएंगे, मुलाकात कराएंगे। इसके हिसाब से सिर्फ छात्रों के समय की बर्बादी की जा रही है और हमारा VIP कुलपति हमसे मुलाकात करने को और वार्ता करने को तैयार ही नहीं है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। वेलकम टू जया शक्ति इंफ्राकॉन LLP। 5 अलग अलग साइट्स चल रहे हैं गोरखपुर और बस्ती जनपद में। हर प्रोजेक्ट पर पाएं कम दाम में प्लॉट या बनवाएं अपने सपनों का आशियाना। आयुष गोल्फ सिटी, सुनौली रोड, गोरखपुर। आयुष रेजिडेंसी, करजहा, गोरखपुर। आयुष स्मार्ट सिटी, सोनबरसा, गोरखपुर। आयुष ग्लोबल सिटी, माड़ापार, गोरखपुर। आयुष ग्रीन सिटी, परसा जाफर, बस्ती। हर प्लॉट की रजिस्ट्री पर मिलेगा सोने का एक सिक्का। नमस्कार, हम जया शक्ति इंफ्राकॉन से। हमारा प्रयास है कि हर आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराया जाए। आयुष सिटी का सपना, सबके पास हो घर अपना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की तरफ। खबर यूपी के बलिया से है, जहां 3 तलाक का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पीड़ित मुस्लिम महिला न्याय की आस में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरा मामला जनपद के बेलथरा रोड की रहने वाली शाहीन अफरोज से जुड़ा है, जो अब अपने खाला के घर नगरा में रहती है। शाहीन अफरोज की शादी 1992 मनियार थाना क्षेत्र के मलहवा के रहने वाले तस्लीम शेख से हुई थी, जो अपनी पत्नी शाहीन को दिल्ली ले गया, जहां उसे वह जुए में हार गया। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद शाहीन का पति उससे रुपए की डिमांड करने लगा, जिसके पूरा न होने पर उसने उसे तलाक दे दिया। जिसके बाद से ही पीड़ित महिला न्याय की आस में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। शादी हुई थी सन 92 की शादी हुई। जब से छोड़ के भाग जाना था उनका, अभी मतलब हमको सपोर्ट नहीं किया, उनके घर वाले भी सपोर्ट कोई नहीं किए। हम मायके में रहते थे, ऐसे भगे फिर आए, हमको लेकर के दिल्ली गए। दिल्ली जाकर के वहाँ जुआ में हमको हार गए। फिर मेरे बाबा को पता चला, फिर वो लेकर के हमको वहाँ से आए। शादी के 6 साल बाद मेरी एक लड़की पैदा हुई। दवा इलाज बिना 1 साल की थी, इलाज के बगैर वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद फिर वो भाग गए। भागने के बाद फिर 1 साल के बाद फिर लौटे।
फिर वो हाथ पर जोड़े माफ़ी उफ़ी मांगे, तो फिर हम पत्नी थे उनके, तो हम उनके पर रहम खा के फिर उनके साथ लग गए। फिर उनके साथ गए दिल्ली, फिर हमको फिर एक बच्ची पैदा हुई, फिर वही वाली बच्ची है वही हमारे साथ। फिर वो हमको वहाँ पे दिल्ली में छोड़ कर जुआ हुआ खेलते थे, शराब पीते थे, हम घर में वहाँ रहते थे। ये पूरी रात पता नहीं कहाँ रहते थे, कुछ पता नहीं रहता था। हम पूछते थे कि आप कहाँ इतने रात तक रहते हैं हमको छोड़ करके। हम किराए के मकान में, हमको बहुत डर लगती है। बोले कि तुम नहीं समझो कि हम काम करते हैं। वो शराब वराब पी करके अपना कहीं ना कहीं पड़े रहते थे। ऐसे सब लोग आके हमको शिकायत करते थे, मगर हम यकीन नहीं करते। हम बोलते थे जान दे के जैसे भी है मेरे शौहर हैं। गोरखपुर जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक होटल के पास साले की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारोपी जीजा और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में वारदात में शामिल आरोपित पिता की तलाश चल रही है, जिसकी जानकारी एसपी सिटी सोनम कुमार ने देते हुए कहा कि पति पत्नी के विवाद में आए लड़की के भाई से जीजा की कहासुनी हो गई, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। कोई घटना हुई थी, गंगेज होटल के पास की घटना हुई थी कोतवाली में। तो उसमें एक व्यक्ति ने चाकू मारा था, उसको फाइनली बीआरडी लेके जाया गया था और वहाँ पे उसको मृत्यु घोषित किया गया था। उसी क्रम में हमने 2 गिरफ्तार किए हैं। अजय जायसवाल है, पुत्र मधुसूदन जायसवाल, निवासी मकान नंबर 12 गंगेज चौक थाना कोतवाली, और सुभद्रा देवी हैं, पत्नी मधुसूदन जायसवाल, निवासी मकान नंबर 12 गंगेज चौक थाना कोतवाली। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। आज 12:50 से जिला अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। देखिए, पारिवारिक विवाद पहले भी चल रहा था। जो अजय जायसवाल है, इससे पहले भी मुकदमा है 110/17, 498, 323, 504, 3/4 DPI एक्ट का। इसके संबंध में इनके आपस में कोर्ट में मामला चल रहा था, तो इनकी पत्नी को इनके घर पे रखा गया था कोर्ट के आदेश पर, और विवाद दोबारा हुआ, उसके बाद ये घटना घटित हुई। गोरखपुर में अब कोरोना का खौफ लोगों में खत्म होता दिख रहा है। लोग अब मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूलते जा रहे हैं। ऐसे में सड़क पर चल रहे लोग हों या शादी विवाह में शिरकत करते लोग बिना मास्क के ही चल रहे हैं। इस संबंध में जिला अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि इस तरह की लापरवाही लोगों को भारी पड़ सकती है। जरूर जाएं, शादियों में बिल्कुल ही शौक से रहें और धूमधाम से शादी का मनाएं, लेकिन कोरोना गया नहीं है। कोरोना किसी न किसी रूप में इधर उधर फैला हुआ है। अभी साउथ अफ्रीका में एक स्ट्रेन डिटेक्ट हो रहा है जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो सबको ध्यान रखना, अपने को, अपने जनपद वासियों को, अपने लिए और अपने घर परिवार के लिए सबका ध्यान रखना है। इसलिए जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। गोरखपुर के कचहरी क्लब ग्राउंड में चल रहे 15 दिवसीय प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि चौरी चौरा की विधायक संगीता यादव मौजूद रहीं। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि खादी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। खादी के उत्पाद हैं वो दूसरी जगह नहीं मिलते हैं। जैसे बापू जी ने भी कहा था कि खादी वस्त्र नहीं बल्कि विचार है। आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ जी द्वारा जो वोकल फॉर लोकल की जो बात कही जा रही है और उस अंतिम छोर तक जाने के लिए उस आदमी को जो है रोजगार के जो अवसर उपदान कराए जा रहे हैं, उसके तहत खादी और ग्रामोद्योग भारत सरकार और खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का आयोजन किया जा रहा है। उसमें से हमारे खादी के साथ साथ ग्रामोद्योग के बहुत सारे आइटम हैं, जैसे हमारा सोप का है, लेदर का है, अगरबत्ती का है, रेडीमेड गारमेंट्स का है। बस्ती जिले में पिछले 1 महीने से चल रहे यातायात माह का ऑडिटोरियम में समापन हो गया। यातायात माह के समापन पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अपने कार्यक्रम से लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया। छात्राओं ने पेंटिंग के जरिए लोगों को यातायात के नियम के प्रति जागरूक किया। यातायात माह के समापन पर विभिन्न संगठनों, ऑटो यूनियन, व्यापारी यूनियन के लोगों ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया।
इस कार्यक्रम में छात्राओं को महिला थाना अध्यक्ष ने डिफेंस के गुण सिखाए। एसपी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया गया और आज इसके समापन पर नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा जनता को ट्रैफिक नियमों के पालन का संदेश दिया गया। इस दौरान मेडिकल शिविर लगाकर चालकों की आंखों की जांच भी की गई। बड़ी संख्या में गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगवाया गया। यातायात के नियमों के पालन के लिए लगातार चल रहे जागरूकता अभियान की वजह से मार्ग दुर्घटना में कमी आई है। हाथ घुमाया और उसका हाथ हमारे हाथ में और एक झटके से उसको सामने खींच करके इसको नीचे गिरा दीजिए। ठीक है, इस पकड़ो। हम जल्दी से हाथ ले गए और बहुत तेज से हमने प्रेस किया और हाथ आगे करके उसको गिराने का कोशिश। पूरे माह अलग अलग कॉलेजेस में, स्कूलों में, चौराहों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और अन्य सूचना प्रसार के माध्यमों से हमने ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सबसे गुजारिश करी, सबसे प्रार्थना करी। साथ ही ट्रैफिक नियमों के संबंध में कार्यशालाएं भी करी। जो नेत्र शिविर होते हैं जिसमें ड्राइवर्स की आंखें भी चेक करी जाती हैं, वो शिविर भी लगाए गए। साथ में गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर लगाना, गाड़ियों पर नंबर प्लेट सही से धरवाना, इस तरह के कार्यक्रम किए गए ताकि पूरे माह में दुर्घटनाओं में कमी आ सके। अक्टूबर 2021 से नवंबर 2021 में दुर्घटनाओं में कमी की है। तो एक तरीके से कार्यक्रम। एक बड़ी खबर आ रही है जहां भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। सरकारी कर्मचारी जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद भी इसके अंदर पैसे की भूख आज भी खत्म नहीं हो रही है। यह खबर बलिया से है जहां बलिया में जीडीएस कर्मचारी का पैसा लेकर पोस्ट कार्ड देने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में डाकघर का जीडीएस कर्मचारी पैसे लेकर पोस्ट कार्ड लोगों को दे रहा है। जैसा कि आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि ये भ्रष्ट कर्मचारी चाय की दुकान पर बैठकर पैसे लेते हुए दिखाई दे रहा है। लोगों को बिना पैसे लिए ये भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति पोस्ट कार्ड नहीं देता है। ये मामला बलिया जनपद के पूर्व डाकघर का है जहां इस व्यक्ति के अंदर संवेदना नाम की कोई चीज नहीं है। आज जहां लोग पोस्टकार्ड का बहुत कम से कम यूज कर रहे हैं, बहुत जरूरी खबरें पोस्टकार्ड के जरिए इन गरीबों के पास आती हैं, उसके अंदर आज भी वो एकदम संवेदनहीन हो गया है। पैसे की भूख इसके अंदर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों का दुख दर्द इसको समझ में नहीं आ रहा है और आज ये बिना पैसे लिए लोगों को पोस्टकार्ड नहीं देता है। नोट का ना के ऊपर नोट नहीं का कहले हां भाई का नंबर ना 513। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, वेब पोर्टल पर। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।